नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे रूरल टूरिज्म, विलेज टूरिज्म कैसे ग्रामीण भारत के किसानों की आय को बढ़ाने का एक प्रमुख साधन हो सकता है। दोस्तों, ग्रामीण किसान जो है पूंजी की कमी, मौसमी बेरोजगारी, जो क्षेत्र बढ़ जाते हैं, छोटा छोटा जो क्षेत्र और कम आमदनी से परेशान है, जिसकी वजह से मनरेगा पे दबाव या पलायन जैसी समस्याएं उसके सामने बढ़ रही हैं। दोस्तों, आजकल हम एक प्रचलन में आया है रूरल टूरिज्म और विलेज टूरिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में अब बढ़ने लगा है। लोग ग्रामीण भारत की ओर एज ए टूरिज्म में भी आने लगे हैं। इसमें किस तरह के लोग आते हैं दोस्तों? एक वो जो परिवार सहित ग्रामीण जिंदगी, खेत खलियान इत्यादि के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बच्चों को इससे रूबरू कराना चाहते हैं और वो एक लंबी वैकेशन लेके आते हैं, जैसे गर्मी की वैकेशन प्लान कर लेते हैं या सर्दियों की वैकेशन प्लान कर लेते हैं। तो इस तरह से वो एक लंबा वैकेशन आपके विलेज में बिताते हैं या उनको एक ज़रूरत होती है, तो आपको एक लंबे टाइम के लिए एक इनकम मिल जाता है। और एक वो है दोस्तों जो विदेशी हैं, जो यहाँ की ज़िंदगी वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, संस्कृति ग्रामीण भारत को जानना चाहते हैं, वो भी ग्रामीण भारत में ऐसी जगहों पे आके रहना चाहते हैं। और तीसरे हैं दोस्तों एकेडमिशियन, विद्यार्थी जो ग्रामीण भारत में रहते हैं और एक लंबा रिसर्च करने के बाद वहाँ से बाहर निकलते हैं। किसान को क्या करना होगा दोस्तों? इसके लिए कोई किसान अकेले भी ये काम कर सकता है। जैसे मैंने देखा, पश्चिमी महाराष्ट्र में एक किसान थे, उन्होंने अपनी बंजर पड़ी हुई जमीन को चारों ओर से लकड़ी के बार से बंद किया और बीच में एक एरोमेटिक बगीचा लगाया, जिससे मतलब खुशबू आती है, ऐसे पेड़ उन्होंने लाए और उनको लगाया। 2-3 साल उनको उगाने में लग गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से ही लकड़ी के मचान बना दिए बीच बीच में उस बगीचे के, और एक छोटा सा एक फार्म हाउस टाइप का यानी झोपड़ी टाइप की उन्होंने बना दिया। उसमें जमीन पे ही सोने की व्यवस्था थी, किचन, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था थी। पेड़ों को बांध के उन्होंने थोड़ा सोने के लिए झूले बना दिए थे। तो उनका ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बिकता था, लेकिन उसमें जो टूरिस्ट आता था वो पुणे, मुंबई या हैदराबाद इत्यादि से आता था, लेकिन उसके लिए उन्होंने उसका प्रचार किया हुआ था। वो वहाँ के ट्रैवल एजेंसीज को जाके मिले हुए थे और जगह जगह उन्होंने इसका प्रचार किया हुआ था। तो उनका एक मतलब फिक्स कस्टमर बेस था और वो हमेशा एडवांस बुक रहता था। और दूसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड के कहीं कहीं गाँव में ये कॉन्सेप्ट मैंने देखा है। वो क्या करते हैं, एक कमरे को एज ए होटल की तरह विकसित कर देते हैं, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम बना देते हैं, बाकी घर पर वो रहते हैं और एक कमरे में वो इस तरह की सुविधाएं कर देते हैं। लेकिन दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पूंजी, अब कस्टमर तो ज़्यादा आएगा, टूरिस्ट ज़्यादा आएगा, तो प्रत्येक गांव का आदमी इस तरह से अगर एक कमरा अपना डेवलप कर ले तो पूरे गांव की इसमें एडिशनल इनकम हो जाएगी, जो वहाँ टूरिस्ट आके रुकेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में वहाँ के ग्राम प्रधान या सरपंच या किसी मतलब जो बड़ा व्यक्ति है, सयाना व्यक्ति है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि उनको पूरे गांव को एजुकेट करना होता है। इसमें थोड़ा बहुत दोस्तों उनको जो वहाँ के किसान है या जो वहाँ के ग्रामीण है, उनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देनी होगी। कैसी? हॉस्पिटलिटी की ट्रेनिंग देनी होगी, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देनी होगी और साइकिल इत्यादि की ट्रेनिंग देनी होगी। आपको टूरिस्ट की सुरक्षा का ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर सुरक्षित टूरिस्ट महसूस नहीं करेगा तो गांव घूमने नहीं आएगा। तो गेस्ट में कैसे इंटरफेयर नहीं करना है, कैसे उसको ट्रीटमेंट देना है, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। अकेले भी आप ये कर सकते हैं। आप फार्म हाउस लोन की सुविधा भी होती है बैंक में, उसके थ्रू भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि आप फार्म हाउस लोन ना लें, अपना ही छोटा कॉन्सेप्ट शुरू करें। और अगर गांव में किसी ने कोई घर छोड़ा है या कोई आपका पुराना घर है, उसी को रिनोवेट करके इनिशियली उसी से शुरू करें, और बाद में जब आपके यहाँ गांव में टूरिस्ट का फ्लो बढ़ने लगे तो आप ये फार्म हाउस लोन की सुविधा ले सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, ग्रामीण किसान को एक एडिशनल इनकम परमानेंटली मिल जाती है। अगर उस ऑन एन एवरेज उसका 4 महीने भी अगर उसका वो कमरा किराए पर लगता है तो उसको एक अच्छी खासी इनकम मिल जाती है। ये थी दोस्तों आज ग्रामीण भारत में बढ़ते रूरल टूरिज्म और जो विलेज टूरिज्म है वो कैसे किसानों की आय को बढ़ा सकता है, और आप अपने गांव की स्पेशलिटी भी इसमें प्रमोट कर सकते हैं। थोड़ा आप एज ए कम्युनिटी वाइज उसको टूरिज्म में प्रमोट कीजिए। आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पूरे गांव को लग के, और धीरे धीरे ये प्रमोशन हो जाता है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करने जा रहा हूं दोस्तों। धन्यवाद।